हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुज कॉर्नर। 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए होती है, एम्स नॉरसेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो अगर आपने भी बीएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक किया है, जीएनएम किया है और आप भी चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स है वहाँ पर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जॉब करें, तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नॉरसेट का ये 2024 का नोटिफिकेशन है जो कि 26 फरवरी को रिलीज़ हुआ है एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पे स्केल कितना रहेगा, एज लिमिट कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं, जहाँ जब भी वहाँ पर एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट आएगी तो इस एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको वहाँ के जॉब के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन की सबसे पहले बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी एफिलेटेड था, रिकॉग्नाइज था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो, बट आपका जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है बट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड नर्स भी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक भी नहीं किया है, सिर्फ जीएनएम किया है, तो भी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम अगर आपने किया है और आपका इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज था, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बस यहाँ पर जीएनएम वालों के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर कम से कम 50 बेड्स हों। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट की। तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज मिलेगा, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की कि यहाँ पर कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। तो जनरल ओबीसी के लिए 3000 है, SC ST और EWS के लिए 2400 रुपये है। फीस रिफंडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप SC ST स्टूडेंट्स हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद। आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से या फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 26 फ़ैब से 17 मार्च 17 मार्च शाम 5 बजे तक एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर सकते हैं। तो 26 फरवरी से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसमें यहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड, एक प्री होगा एक मेन होगा। तो जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसकी जो डेट है वो 14 अप्रैल है और जो मेन एग्ज़ाम रहेगा आपका सीबीटी वो 5 मई को है। तो एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं और फिल करते समय कोई मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है कि वो आपको करेक्ट करनी है, तो आप वो करेक्ट कर सकते हैं। उसकी भी डेट है 18 मार्च से 20 मार्च। तो 18 मार्च यानी लास्ट डेट है 17 मार्च फॉर्म फिल करने की, लेकिन 18 से 20 तक आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज किस तरीके से है। तो SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप SC ST हैं तो 35 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC है तो 3 ईयर्स का मिलेगा, यानी कि 33 ईयर्स मैक्सिमम एज आपकी रहेगी अगर आप OBC हैं। PWD है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी वो 40 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट SC ST से हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो OBC PWD कैंडिडेट हैं उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5 ईयर्स का मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पर एज कितना आपको
कितना बेनिफिट यहाँ पर, कितना रिजर्वेशन एज में मिल रहा है। वैसे जनरली जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 30 ईयर्स है, बट आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नोट सेट की, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2। एग्ज़ाम 1 जो होगा उसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मार्क ही रहेगा, यहाँ पर आपकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। आपको बस पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आप पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकेंड एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेबल रहेंगे। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम रहेगा आपका वो 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 100 और 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा। इसमें बात करें हम क्वेश्चंस की, तो 80 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, जो नर्सिंग सिलेबस रहेगा 80 क्वेश्चंस नर्सिंग सिलेबस से आएंगे, और 20 क्वेश्चन जीके और एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे। तो 80 क्वेश्चंस नर्सिंग और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। और यहाँ पर आपको 1/3 मार्क्स का नेगेटिव भी मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चंस रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। 5 इसमें सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम फर्स्ट रहेगा, यानी प्री एग्ज़ाम रहेगा। सेकंड एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न है वो सेम है, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, 5 ही सेक्शंस होंगे। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड एग्जाम में आपका जीके और एप्टीट्यूड नहीं होगा। तो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड ही होंगे। तो इस तरह से आपके ये 2 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड में आपका होगा और फिर आपकी मेरिट बनेगी। सो गाइज, अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं तो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर जाना है। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहेगा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपको ये फुल एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके। और अगर आप अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप पूरी डिटेल पढ़ने के बाद अप्लाई भी कर सकते हैं। 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 80% जो सीट्स रिजर्व रहेंगी वो गर्ल्स के लिए रहेंगी और सिर्फ 20% सीट्स ही मेल के लिए रहेंगी। लेकिन हाँ, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सीट्स ज़्यादा फीमेल के लिए है। सो गाइज, 26 फरवरी से 17 मार्च तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट, आपकी सैलरी रहेगी जो कि काफ़ी अच्छी है, आप ऊपर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो नोट सेट इंडिया का बहुत बड़ा नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, और अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया के किसी भी एम्स में, आप यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं, ये जो भी एम्स हैं, ठीक है, इनमें जब भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट रहेगा तो नोट सेट एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दें। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि नर्सिंग जॉब अपडेट से रिलेटेड फ्यूचर में भी आपको जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ मिले तो मेरे चैनल से आप कनेक्टेड रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलें और आप उन्हें चेक कर पाएँ। सो गाइज, ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।